Okay, students, now proceed toward the next topic, that is the center of mass of n particle system. आपको याद होगा जब हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लिया था तो पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 करके था, राइट। अब हम क्या करते हैं, जब एक सिस्टम लेते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर n पार्टिकल्स जो आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या है वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अप टू n टाइम्स, यही हो जाएगा आपके पास, ये इस तरह से n टाइम्स हो जाएगा आपके पास, राइट। हैविंग द मासेस m1 m2, पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 अप टू दिस टाइम, राइट। आप क्या करते हैं, लेफ्ट ये आपके पास m1 प्लस m2 जो है, ये जो मास है दिस इज इक्वल टू कैपिटल M सी द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मान लो इसको टोटल मास हम मान के चलते हैं। तो जब हम इसमें पुट कर रहे हैं r इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2, इसी तरह से अप टू nth टाइम अपॉन कैपिटल M आ जाएगा, इस सारे के सारे की जगह ये आ जाएगा आपके पास, राइट। अब क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम क्या करते हैं, इसको एक सिंगल टर्म्स में लिखते हैं। सिंगल टर्म में जब लिखते हैं तो वी हैव टू यूज दिस साइन एंड दिस इज कॉल्ड एज अ साइन ऑफ समेशन, इसको हम समेशन बोलते हैं। तो कैसे लिखते हैं, ये 1 2 ये जो चेंज हो रहा है उसको i की फॉर्म में, ये जो आर्क है वो वेक्टर की फॉर्म में एज इट इज, 1 2 इस तरह से जो चेंज हो रहा है उसको i की फॉर्म में, और नीचे जो है जो एज इट इज है वो एज इट इज। i कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहली टर्म क्या थी 1 और लास्ट टर्म क्या हो गया अप टू n टाइम्स, तो आपके पास n आ जाएगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ, मैं इस कंसेप्ट को लेकर चलता हूँ जो हम लोगों ने ये पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा। व्हाट इज दिस, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल्स या nth पार्टिकल। अब ये पोजीशन वेक्टर को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो नेचुरली इसके लॉन्ग एक्स एक्सिस भी वैल्यू होगी, लॉन्ग वाई एक्सिस होगी, लॉन्ग जेड एक्सिस भी होगी। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स, ये भी लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट आर वेक्टर is equal to, this is a position vector, this is equal to x into I cap plus y into j cap plus z into k cap, ठीक है। और अब हम स्मॉल r को भी लेके चलते हैं, this is equal to small x into I cap, this is y into j cap plus z into k cap, डन, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, x I cap प्लस y j cap प्लस z k cap, ये दिस इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, डन। आपके पास ये जो m है इसको मैं पहले बाहर निकाल देता हूँ, ये जो m है, डन। ये mi और ri की जगह क्या पुट करेंगे, ये दैट इज xi प्लस yj प्लस zk करके, डन। आप क्या करते हैं बेटे, इसको ब्रैकेट में ओपन कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, दिस इज इक्वल टू 1 upon m एज इट इज, राइट, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दे, दिस इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to n m i x i कैप प्लस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n m i y इंटू जे कैप, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n m i z k कैप, यही है, राइट। अब क्या करते हैं, ये सारी की सारी जो मेरे पास है इन सभी की सभी कैलकुलेशन को, ये जो मेरे पास आई इसको एक सिंगल सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपके पास ये जो आएगा दैट इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप जो आपके पास था, इस सारे के सारे को क्या करता हूँ मैं एक सिंगल टर्म में लिख लेता हूँ 1 upon m, तो एज इट इज है। समीशन मतलब सम मतलब किसका, पूरे के पूरे का, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस सारे के सारे को अगर मैं समीशन लिख रहा हूँ तो इसको वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट में तो टोटली करते हैं हर किसी का, दिस इज x, या x है मतलब इसको x, और ये स्मॉल मास्क है तो वी हैव टू रिप्लेस इट विथ dm। वैसे जो इसको y वाले को लिखेंगे दिस इज इक्वल टू y dm, और अगर z वाला होगा दिस इज इक्वल टू z dm करके आपके पास। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने क्या किया, मैंने जो आपके पास की सारी जो कैलकुलेशन थी, सारी की सारी कैलकुलेशन को एक सिंगल फॉर्म में, एक सिंपल फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा कि आपके पास ये जो x को एज इट इज
हमने सब सबमिशन का फॉर्म हटा के उसकी जगह इंटीग्रेशन का साइन किया है। डीएम मतलब स्मॉल मास स्मॉल मास स्मॉल मास, यहाँ पे एक्स वाई जेड एज इट इज। अब क्या होता है, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ कंपेयर करो, वाई वाले को वाई के साथ और जेड वाले को जेड के साथ। यानी अगर मैं यहाँ से इसको कंपेयर करता हूँ तो यानी दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, इसके साथ कंपेयर करो, दिस इज इक्वल टू 1/m समीशन एक्स टी एम, वाई इज इक्वल टू 1/m समीशन वाई डी एम, और z इज इक्वल टू 1/m समीशन z dm करके था आपके पास, राइट। और अगर इसको सारे के सारे को बेटे अगर आपने जनरल फॉर्म में लिखना है तो हम लोग सारे के सारे को जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। r आपके पास कॉमन पोजीशन वेक्टर था ये, दिस इज इक्वल टू 1/m एज इट इज, समीशन का इंटीग्रेशन का साइन लगा दो आपके पास, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। दिस इज इक्वल टू r dm। डीएम मतलब सभी का मास हमने कॉमन ले लिया, सारे के सारे पोजीशन वेक्टर्स, इसको हम इससे रिप्रेजेंट किया। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।